धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान योगींद्र देव द्वारा विरचित ज्ञानांकुश नामक ग्रंथ में वासना के अंतर्गत ध्यान के संबंध में कुछ व्याख्यान सुन रहे थे। आचार्य महोदय की गूढ़ कारिका और सरल अर्थ जो हृदयंगम करने लायक, जिसके माध्यम से चेतना के तलस्पर्शी स्वरूप का बोध सहज होता है। ये इतनी सहज और सरल व्याख्याएं हैं जिन्हें सुनते सुनते स्वतः ही आत्म ध्यान की प्रेरणा प्राप्त होती है। वर्तमान में आप मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं जिनके माध्यम से लौकिक कार्यों की प्रेरणा प्राप्त होती है। ऐसे ही आचार्य महोदय की ये कारिकाएँ आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए प्रकाश स्तंभ तो हैं ही, किंतु प्रेरक निमित्त भी हैं। कोई विद्यार्थी जब देखता है कि ये विषय सरल है और उसे छोटे छोटे विद्यार्थी भी इस विषय को समझने में, हल करने में समर्थ हो रहे हैं, तो बड़े विद्यार्थी भी उत्साह के साथ आगे आते हैं। और जब ये लगता है विषय क्लिष्ट है, तो फिर कक्षा में बैठे विद्यार्थी इधर उधर झांकने लगते हैं, सिर खुजाने लगते हैं, उनका मन नहीं लगता। यदि आचार्य महोदय यहाँ पर एक क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करते, उच्च कोटि के दुर्लभतम शब्द जिनका अर्थ वृली व्यक्ति ही समझ पाए, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते, तो फिर तो एक कारिकाएँ उंगली पर ना गिनने लायक चंद व्यक्तियों के लिए उपयोगी होती है। जैसे अतिग्रस्त चक्रवर्ती के खाने योग्य लड्डू हरिवती नहीं खा सकता, नहीं पचा सकता, या वर्तमान काल में भी ड्राई फ्रूट से बनाए हुए लड्डू आदि या घृत में सने हुए पकवान आदि हर व्यक्ति पचा नहीं सकता। खाने की लालसा भले ही बहुत लोगों के चित्त में पैदा हो जाए, किंतु पचाने की सामर्थ्य सबकी नहीं होती। ऐसे ही जो दुरूह शब्द होते हैं जिनका अर्थ दुर्गम्य होता है, ऐसे शब्दों को पढ़ने में भी आनंद नहीं आता। जैसे आप देखते हैं कई त्यागीवती लोग हिंदी के पाठ पढ़ते समय बड़े मस्त हो जाते हैं। ऐसा लगता है आंख बंद करके हिंदी का पाठ पढ़े तो अर्थ हृदयंगम होता जा रहा है। और कुछ त्यागीवती जो संस्कृत में निपुण हैं, वे संस्कृत की सरल भाषा का पाठ करते हुए उस अर्थ को हृदयंगम करते हैं। जो प्राकृतिक भाषा में दक्ष हैं, वे प्राकृतिक भाषा के ग्रंथों का पाठ करते हुए अर्थ को हृदयंगम करते हैं। किंतु संस्कृत में भी क्लिष्ट भाषा होती है। आचार्य रामचंद्र स्वामी की आध्यात्म जो वती टीका है, आत्मख्याति, वह इतनी क्लिष्ट टीका है अपने आप में कि हर व्यक्ति उसके अर्थ को सहज में नहीं समझ पाता। इसीलिए तो आचार्य जयसिंह स्वामी जी ने तात्पर्यवृत्ति नाम की दूसरी टीका लिखी। ऐसा श्लोक चंपू आदि में, महाकाव्य में एक एक वाक्य एक ही 1.5-2 पृष्ठ के, उसका अर्थ निकालना बड़ा कठिन है। काव्य की भाषा है, दुरूह हो सकती है, किंतु ये भाषा इतनी सरल है जैसे सर्व हितैषी बन सके। गरिष्ठ भोजन हर एक नहीं कर सकता, किंतु हलवा तो हर एक व्यक्ति खा सकता है, छोटे बालक से लेकर के वृद्ध तक। कदाचित घी नहीं पचा पा रहा हो तो दूध तो हर एक व्यक्ति पी सकता है, उसे दूध को चबाने के लिए दांतों की आवश्यकता भी नहीं है। खिचड़ी भी कोई भी व्यक्ति पी सकता है, दलिया कोई भी ले सकता है। ऐसे ही जो बहु उपयोगी
बहुजन हिताय बहुजन सुखाय सूत्र होते हैं, उनसे निस्संदेह बहुजनों का कल्याण होता भी है। मध्यम प्रज्ञा वाले त्यागीवती विद्युतगढ़ एवं विदुषी माताओं की शादियों की संख्या अधिक होती है। उच्च कोटि वाले कम होते हैं और निम्नतर जघन कोटि वाले कम होते हैं। स्कूल में आप देखते हैं विद्यार्थी ऐसे बहुत कम होते हैं जो 100 में से 100 अंक प्राप्त कर सकें। ऐसे भी बहुत कम होते हैं जो 100 में से 0 अंक प्राप्त करें। और फिर देखेंगे तो 50 तक अंक प्राप्त करने वाली संख्या कुछ है, 99 से 100 तक प्राप्त करने की संख्या भी कुछ है। सर्वाधिक संख्या है 51 से लेकर के 98 तक। मध्यम ज्ञान के माध्यम से व्याख्या जो होती है वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय होती है। तो यहाँ पर आचार्य महोदय जो कल 10वें नंबर की कार्यक्रम में बता रहे थे, पदार्था अन्यथा लोके शास्त्रम स्यादिदमन्यथा अन्यथा मोक्ष मार्गस्य लोक क्लिश्यति चान्यथा। पदार्थों का स्वरूप लोक में अन्य प्रकार से माना जाता है, शास्त्रों का स्वरूप अन्य प्रकार से माना जाता है, मोक्ष मार्ग को अन्य प्रकार से माना जाता है, और जीव अन्यथा निष्प्रयोजन ही क्लेश को उठा रहा है। जैसे कोई व्यक्ति अपने समीप में अपने अधिकार क्षेत्र में अपने ही हिस्से के रत्न और हीरे मोती आदि का ढेर लगा हुआ है, उसकी ओर दृष्टि न करके रत्ती तोला पाईवर भूसे के पीछे लड़ रहे हों तो व्यक्ति ज़्यादा बुद्धिमान तो नहीं कहे जाते। ऐसे ही जो क्लेश का कारण है उससे क्लेश को नहीं उठा रहे, प्राप्त नहीं कर रहे। जो क्लेश का कारण है ही नहीं उस पर क्लेश कर रहे हैं। अरे तुम्हारी चेतना की निधि को कोई छीने तो तुम्हारा लड़ना झगड़ना क्लेश करना उचित प्रतीत होता है, किंतु पुद्गल जो तुम्हारा कभी न था न है न हो सकेगा, न सामने वाले का था न है न हो सकेगा, उस पुद्गल के पीछे व्यक्ति आर्त ध्यान कर रहा है, रौद्र ध्यान कर रहा है, पापों का संचय कर रहा है। तो ये लोक क्लिश्यति चाहने था, ये बात कही थी। इसके पूर्वाचार्य महोदय ने कहा था ज्ञानी ने ज्ञान मालंबे, ज्ञान के द्वारा ज्ञान का आलम्बन लेकर के उस निश्चय ध्यान की प्राप्ति करना चाहिए, न किंचिदपि चिंतित, और कुछ भी चिंतन नहीं करना चाहिए। जिस वस्तु को प्राप्त करने का जो सही तरीका है उसके अनुसार यदि चलते हैं तो वस्तु प्राप्त होती है। नीतिकारों ने ठीक लिखा है, लड्डू लड्डू बोलते जीवन चखे मिठास, पानी पानी बोलते बुझती किसकी प्यास, जीवन सारा खो दिया ग्रंथ पठंत पठंत, तोता मैना की तरह नाम रटंत रटंत। तो इस प्रकार से तो आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। आत्मा की प्राप्ति का उपाय जो आचार्य अमृतचंद स्वामी जी ने अध्यात्म अमृतकलश में बताया, 6 महीने अपने शरीर को पड़ोसी मान करके मेरे पास ठहर जा। जब शरीर को ही पड़ोसी मान लेगा तो शरीर के जन्मदाता माता पिता को क्या मानेगा? पड़ोसी के मकान का निर्माण करने वाले। जब पड़ोसी ही तुम्हारा नहीं है तो पड़ोसी का मकान किसने बनाया? पड़ोसी के मित्र ने बनाया, शत्रु ने बनाया, क्या फ़र्क पड़ता है? इस पड़ोसी के मकान को कौन पूजा कर रहे हैं, कौन निंदा कर रहे हैं, कौन सजा रहे हैं, कौन उसे तोड़ फोड़ कर रहे हैं? मकान से ही कोई प्रयोजन नहीं है तो उस मकान की रक्षा करने वाले, तोड़ने वाले, उससे भी कोई प्रयोजन नहीं है। तो शरीर को पड़ोसी मान करके 6 महीने आत्मा के बारे में सुन, चित्त को स्थिर करके आत्मा के स्वरूप को, स्वभाव को जान, बार बार सुन, बार बार सुन, बार बार सुन, बार बार अपने मन को वहाँ लेकर के जा।
बाहर से मन को हटा करके। जब तुझे आत्मा की अनुभूति न हो तब कहना। श्रवण मास 6 मास तो कम से कम समय लगेगा, क्योंकि 6 मास अभ्यास में ज़रूरी है। ट्रेनिंग भी होती है, हर चीज़ की ट्रेनिंग होती है। कोई एडवोकेट से एडीजे बना, डीजे बना, तो उसकी ट्रेनिंग के लिए 3 महीना 6 महीना। कोई आईएएस बना, आईपीएस बना, आईआरएस बना, उसकी ट्रेनिंग अलग। कोई टीचर बना, लेक्चरर बना, उसकी ट्रेनिंग अलग। डॉक्टर बना, उसके लिए ट्रेनिंग अलग। एडवोकेट है और काउंसिल उसका रजिस्ट्रेशन हो गया तो उसके लिए ट्रेनिंग अलग है। इंजीनियर बना तो सीधा ऐसा नहीं कि तुम जाओ काम सौंप दिया, ट्रेनिंग पहले दो। ड्राइवर बनाया तो पहले क्या होता है, लाइसेंस दिया जाता है, डीएल दिया जाता है पहले, ड्राइविंग लाइसेंस। पर कौन सा पहले एल आता है, लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, एलडीएल। तो लर्निंग जो लाइसेंस है तो क्या है, ट्रेनिंग है, और उसके लिए गाड़ी अलग से होती है। तो ये क्या है, अभ्यास कर रहा है। तो सब क्षेत्रों में, यहाँ तक कि किसान भी अपने बेटे को सिखाता है। तो आप जानते हैं, छोटा बालक अपने दादा के साथ हल जोत रहा है तो दादा ने हल्की मुठिया पकड़ ली, बालक को पकड़ा दिया, चल बैलो हाँक। गाड़ी चलाना सिखा रहा है, पीछे खुद बैठ गया, बच्चों को सिखा रहा है। या और भी काम, खेत में सिंचाई करना सिखा रहा है, ऐसे ऐसे मिट्टी डाल, ऐसे कर ऐसे कर। तो ट्रेनिंग तो दी जाती है। जब ये सब ट्रेनिंग उस विषय में निपुण, दक्ष और प्रवीण व्यक्ति के द्वारा दी जाती हैं, तो आत्मा के ध्यान की ट्रेनिंग भी उसी व्यक्ति द्वारा दिया जाना उचित है जिसने आत्मा के स्वरूप को जान लिया है, आत्मा के स्वरूप को पहचान लिया है, उसका अनुभव प्राप्त कर लिया है। वही सही ट्रेनिंग दे सकता है, वही सही प्रशिक्षण दे सकता है। तो यहाँ पर आचार्य महोदय कह रहे हैं आत्मा का स्वरूप क्या है, तो उन्हीं के शब्दों में देख लेते हैं। वर्णातीतम कलातीतम गंधातीतम विनिश्चित पूर्वद्वंद्वम विनिर्मुक्तम ध्यायेत अरत सदाशिवम। आचार्य महोदय कह रहे आत्मा कैसी है, वर्णातीतम। आत्मा का कोई रंग नहीं है, वर्ण नहीं है। जो लोग कहते हैं आत्मा कैसी है, ओहो बिल्कुल सफ़ेद है, ऐसा लगता है अनंत और असंख्यात कितने सूर्यों का प्रकाश एक साथ हो गया हो, असंख्यात सूर्य के प्रकाश की जैसी आत्मा है, अनंत ट्यूबलाइट के प्रकाश जैसी आत्मा है। ऐसा है आत्मा तो परम हंस है, हंस जैसी सफ़ेद है। कोई कहता है आत्मा तो बिल्कुल ऐसी है, चींटी के भी अनंत भाव, छोटी सी आत्मा है। कोई कहता है आत्मा कैसी है, आत्मा तो ऐसा है जैसे चंद्रमा की शीतल चांदी छिटक रही हो, आकाश में एक साथ अनंत चंद्रमा को उदय हुआ हो, ऐसी आत्मा नहीं, गलत। वर्णातीतम कलातीतम। और आत्मा कला से भी रहता है, कल शरीर से रहता है। आत्मा का शरीर नहीं होता, शरीर पुद्गल का होता है। आत्मा का शरीर क्या है, ज्ञान आदि गुण। तो आत्मा कलातीत यानी शरीर आदि से अतीत है, रहित है, वर्ण आदि से अतीत है। गंध, आत्मा में कोई गंध नहीं होती। आत्मा की, अरे एक बार आत्मा की गंध लेकर तो देखो, नासिका तृप्त हो जाएगी। नासिका तृप्त होती है पुद्गल की गंध से, आत्मा की गंध से आत्मा तृप्त होती है, नासिका तृप्त नहीं होती। ये तो सब मूर्खता की बातें हैं। आत्मा तो गंध से रहित है। और विनिश्चित, ऐसा निश्चय करना चाहिए। पूर्व द्वंद्व विनिर्मुक्तम, आत्मा के संबंध में जो पूर्व द्वंद्व धारणा बनी है उन सभी धारणाओं से मुक्त होकर के ध्यायेत, ध्यान करना चाहिए। किसका, अर्हत सदा शिवम, जो पूजनीय शिव अवस्था है, सिद्ध अवस्था है, उसका हमेशा ध्यान करना चाहिए। ये आत्मा का स्वरूप पूज्य आचार्य भवन कुंदकुंज स्वामी जी ने समय सार पंचास्त्रिकाय प्रवचन सार आदि में लिया, एक इसका कथा कही। आचार्य नेवचन सिद्धांति देव ने भी लघुदेव संग्रह में कहा, अरसमरूपमगंधम अब्बत्तम चेदना गुणम सद्धम जान अलिंगं गहणम जीव मन दिट संठाणम। अरस, आत्मा रस से रहते, अरस अरूप, आत्मा रूप से रहते, अरस अरूप मगंधम, गंध से रहते, अरस अरूप गंधम अव्यक्तम, व्यक्त करने के योग्य नहीं है, अव्यक्त है। वह व्यक्त ऐसे नहीं होती। अर्थ मरूप मगंधम मवत्तम चेतना गुण वसद्धम, तो चेतना का जो गुण है अशब्द है,
शब्दों से आत्मा के प्रति इंगित किया जा सकता है, शब्द आत्मा को बता नहीं सकते। जाड़ अलिंगं ज्ञानम, आत्मा को जानो। अलिंग ज्ञान, लिंग कहते हैं चिन्ह, इंद्रिय। इंद्रियों के द्वारा आत्मा ग्रहण नहीं की जा सकती। आत्मा लिंग से पहचान में नहीं आती है। ये आत्मा के सूक्ष्म अस्तित्व का बोध कराने वाले चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं। पूज्यपाद भगवान आचार्य स्वामी जैसी परिभाषा दी है। तो आत्मा का सूक्ष्म अस्तित्व है। तो जिस शरीर में आत्मा है उस शरीर में इंद्रियां काम करती हैं। ये विशेष कही कि जिस शरीर में आत्मा नहीं है उसमें इंद्रियां काम नहीं करेंगी, न द्रव्य इंद्रिय न भाव इंद्रिय। उसका आशय ऐसा है। अथवा जो अपने विषय में इंद्र के समान वर्तन करते हुए इंद्रियां कहलाती हैं, किंतु आत्मा इंद्रिय से अग्राही है। और अर्समरुगंधम मौतम गुण चेतन सदम जान अलिंग गणम जीव मंदिर संठानम। और जीव कैसा है? संस्थान से रहित। आकार तो पुद्गल की पर्याय है, आत्मा का आकार नहीं होता। तो ये बातें जानने के योग्य है। पूज्य आचार्य श्री स्वामी महाराज ने वहाँ कहा आत्मा क्या है? स्वसंवेदन स्वव्यक्तस्य तन्मात्रो नृत्य है। अतन स्वकवानात्मा लोकालोक विलोकन। स्वसंवेदन, अपने द्वारा संवेदन करने के योग्य, स्वव्यक्तस्य, उसके द्वारा ही संवेदन में अनुभव में व्यक्त होती है। स्वव्यक्त से तनुमात्र नृत्य। ये आत्मा तनुमात्र, इतने बड़ा शरीर है उतनी बड़ी आत्मा, निरत्य, नष्ट नहीं होती, ये नित्य है, विनाश से रहते है। लोकालोक ने अत्यंत सुखवान आत्मा, और आत्मा कैसी है? अत्यंत सुखवानी आत्मा है जो लोकालोक को देखने जाने में समर्थ है। ऐसी आत्मा का ध्यान करना चाहिए। ऐसी आत्मा शुद्ध आत्मा वाले शुद्ध परमेश्वर होते हैं। वह तीन लोग के द्वारा पूज्य हैं। हम भी उनका ध्यान करते हुए उस दशा को प्राप्त कर सकें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ आज शब्द श्रृंखला को यहाँ विराम देते हैं। शेष बाद में कभी ओम शांति। जय बोले श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्याचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।